हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया, बेहतरीन, स्वस्थ, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी अपनी मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 10 से 12 मिनट में कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो हमने कल क्वेश्चंस पढ़े थे उनका रिवीजन भी हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए बात को? इसलिए कुछ जो लिखने में चीजें टाइम लगता है उनको मैं ऑलरेडी अब लिख लेती हूं, जिससे क्या होगा, हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा और हमें रिवीजन वाला टाइम मिल जाएगा। है ना, फालतू में क्लास को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो घंटों घंटों लोग करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, लेकिन बात वही है, जब हम किसी काम को कम टाइम में कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से हम चीजें पढ़ सकते हैं, तो टाइम वेस्ट क्यों करना। खैर, चलो शुरू कर देते हैं अपने छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली करंट अफेयर्स की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए क्या है? विच पार्टी वॉन द इलेक्शंस ऑफ वेस्ट बंगाल? आप सभी लोगों को पता होगा कि वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शंस थे। वेस्ट बंगाल में क्या, 4 राज्य, 4 स्टेट्स और प्लस एक यूनियन टेरिटरी में अभी असेंबली इलेक्शन हुए। इन असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट भी कब आया? 4 मई को इन इलेक्शंस का रिजल्ट आया, जिसमें सबसे ज्यादा देखने वाली बात रही तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के रिजल्ट की। क्या रही? आप सभी लोगों को पता होगा, वेस्ट बंगाल में हुआ करती थी टीएमसी, यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार, यानी कि ममता दीदी, है ना, यानी कि ममता दीदी, सभी लोग जानते होंगे ममता दीदी की सरकार यहां पर होती थी। लेकिन इस बार के इलेक्शन का रिजल्ट पूरा पलट गया। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को जीत लिया है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में ममता दीदी कह रही है कि हमारे साथ तो गलत हुआ, मैं तो सीएम के पद से इस्तीफा ही नहीं दूंगी, व्हाटएवर। चलो, पर बीजेपी जीत चुकी है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो तमिलनाडु में भी इलेक्शन से तमिलनाडु का रिजल्ट क्या रहा? टीवीके प्लस, ये अलायंस अकेले तो नहीं बना पाएंगे अपनी सरकार, लेकिन गठबंधन की सरकार बनने जा रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी ने इलेक्शन जीता है, और ये भी इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये टीवीके 2024 में ही बनी थी। एक एक्टर है साउथ के बहुत ही फेमस, विजय, उनकी ये पार्टी है ना। ये अब 2024 में बनी और अब इन्होंने इलेक्शन भी जीत लिए, वहां पर ये सरकार भी बनाने जा रहे हैं। इसलिए इस पार्टी का नाम भी याद रखना, तिमिलागो वित्री कजागम। ठीक है, कब बनी? 2024 में, फरवरी 2024 में ये पार्टी बनी थी, है ना, विजय ने पार्टी बनाई थी। इसके अलावा आसाम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है, केरल में कांग्रेस की, और पुदुचेरी में एनडीए अलायंस, यानी कि बीजेपी और बीजेपी की गठबंधन वाली जो पार्टीज है उन्होंने ही सरकार बनाई। बात समझ में आई? काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। चलो, इसी के साथ आते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट? यानी कि ये जो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये पुरुष एकल का खिताब जीता है इटली के जेनिक सिनर ने। किसको हराकर जीता? तो इन्होंने डिफीट किया है अलेक्जेंडर जेवरेव को। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्ट क्या है यहां पर, कि महिला सिंगल का खिताब किसने जीता मैड्रिड ओपन में? ये जीता है मार्टा कोस्ट्यूक को, और ये कहां की है? यूक्रेन की। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया है मीरा एंड्रीवा को, और ये कहां की है? रशिया की है। ये कहां की है? रशिया की है। तो सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है, आप लोगों को पता होगा कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में 2022 से युद्ध चल रहा है ना। 2022 से युद्ध चल रहा है, उसका तो कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मैड्रिड ओपन में यूक्रेन ने रशिया को हराकर महिला एकल का खिताब जीत लिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों बातें। फिर बात आती है अगले प्रश्न की। Recently, who was awarded the Metro Women of the Year 2026 title at the दिल्ली मेट्रो फाउंडेशन? हाल ही में दिल्ली मेट्रो फाउंडेशन द्वारा मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब किसको दिया गया है? देखो, इस बार 32वां 32nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का। ठीक है, बात की जाए इस ओकेजन पर मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर
2026 के लिए अवार्ड मिला है सुषमा यादव को, है ना, कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, या ट्रेन को ऑपरेट करती थी, है ना। तो ये इनके बढ़िया काम के लिए इनको मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2026 में। इसके अलावा जो हरिंदर कुमार है, इनको मेट्रो मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, मेट्रो मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2026 के लिए। बेस्ट मेट्रो स्टेशन, बेस्ट स्टेशन का अवार्ड किसको मिला है? लाजपत नगर को। और बेस्ट डिपो का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट मेट्रो डिपो का अवार्ड मिला है भाई किसको? नजफगढ़ को। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना, ये अवार्ड पूरे के पूरे समझी गए हो। अच्छा, कहां पर मिले? भारत मंडपम में। कहां पर? भारत मंडपम में ये जो सेरेमनी है वो चल रही थी, ये भी याद रख लेना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पूछा गया कि रिसेंटली विच इंडियन सिटी विल होस्ट द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स इन जून 2026। सो जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक होगी, उसकी मेजबानी कौन करेगा? आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे कि ब्रिक्स की इस बार जो मेजबानी है, ब्रिक्स को जो होस्ट कर रहा है, ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस को, वो कौन कर रहा है? हमारा प्यारा भारत। तो इससे रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो ऑब्वियसली भारत में होगी। अब ये कृषि से संबंधित जो मीटिंग होने जा रही है ब्रिक्स की, ये होगी कहां पर? इंदौर में। कहां पर होगी? इंदौर में। ठीक है, इसमें होगा क्या? ऑब्वियसली जो कृषि है उसको और बेहतर तरीके से करने के लिए, इसके अलावा कृषि को क्या हो गया मुझे, इसके अलावा कृषि को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने के लिए, कृषि में जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं, उस तरीके से ये सारी बातें, सारी चर्चाएं इस इवेंट में रहने वाली है। बात की जाए अगर ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स आप लोग सभी जानते होंगे कि 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, फटाफट से देख लो। इसके अलावा 2001 में की ब्रिक हुआ करता था, ब्रिक हुआ करता था। देखो, मैं कई बार आपको ये रिवाइज करवा चुकी हूं और मैं बार बार आपको ये रिवाइज करवाती भी रहूंगी। कभी मैं आपको रिवाइज करवाती हूं, कभी मैं आपको क्वेश्चन फॉर यू के रूप में दे देती हूं, जिससे कि ये चीजें आपको सारी रट जाए, क्योंकि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में दिखेगा ही। तो ये 2001 में ब्रिक हुआ करता था, तब इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ही मेंबर थे। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका बोला कि भाई भाई मुझे भी ऐड कर लो, तो साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लिया गया और ब्रिक क्या हो गया? ब्रिक हो गया ब्रिक्स। इसके बाद फिर 2024 में 4 कंट्रीज और आ गई। कौन कौन सी? इजिप्ट, इथियोपिया, अरे 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 क्या हो गया है? इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई और ईरान, यूएई और ईरान। फिर 2025 में इंडोनेशिया भी आ गया। यानी कि अभी जो ब्रिक्स है इसमें 10 परमानेंट मेंबर है और अब ब्रिक बन चुका है, ब्रिक्स बन चुका है, ब्रिक्स प्लस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कहीं कहीं आपको सऊदी अरेबिया भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं सऊदी को भी क्या कह दिया जाता है कि सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स का मेंबर है और ब्रिक्स में 11 मेंबर है, लेकिन अभी फॉर्मली ऐड नहीं हुआ है, औपचारिक रूप से सऊदी अरेबिया ऐड नहीं हुआ है ब्रिक्स में। तो अभी फिलहाल 10 मेंबर है। ये पूरी कहानी याद रखना, आपकी फिंगर टिप्स पे ये होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट। Recently, which Indian social entrepreneur famously known as Padman has been nominated for the Nobel Peace Prize? नोबल पीस प्राइज के लिए अभी हाल ही में भारत से किसी सदस्य को नॉमिनेट किया गया है। इनको हम पैडमैन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इनको नहीं जानते होंगे तो आपने अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी तो देखी ही होगी, है ना। तो ये जो अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी थी, ये इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरुणाचलम मुरुगनाथन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, जो तमिलनाडु से ये है, तो अपने यहाँ पर जो ग्रामीण महिलाएं थी उनको सैनिटरी पैड के बारे में अवेयर किया, उनको वो सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करवाए। इसके अलावा जब उन्होंने वो पैड बनाए तो
वहां पर जो महिलाएं थी, जो लोकल महिलाएं थी, उनको रोजगार भी मिला। बेसिकली इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके लिए इनको नॉमिनेट अब कर दिया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। इस बार के नोबेल पीस प्राइज में 287 अराउंड नॉमिनेशंस है, तो देखने वाली बात है कि क्या इनको मिलता है या नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए अगर इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। चलो खैर, मिले या ना मिले, लेकिन ये काम अच्छा कर रहे हैं। रिसेंटली हु हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल ग्रीवेंसेस रेडिसल सिस्टम फॉर गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर के लिए देश की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली किसने शुरू की है? ये प्रणाली शुरू की है कर्नाटक में। आप सभी लोगों को पता होगा कि गिग वर्कर क्या है, नहीं पता तो जान लो। गिग वर्कर वो लोग होते हैं, जैसे आपने जोमेटो फटाफट से खाना किया तो डिलीवरी बॉय आया ना आपके घर तक खाना पहुंचाने, है ना, स्विगी जोमेटो जो भी आपने किया, या आपको कहीं जाना है, आपने फटाक से रैपिडो ओला उबर कुछ भी किया और आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो ये जो काम कर रहे हैं इन लोगों को हम क्या कहते हैं? गिग वर्कर, है ना। अब ये जो गिग वर्कर है, इनके लिए कोई ऐसा ठोस जो कानून है वो नहीं है भारत में। मान लो इन गिग वर्कर को कोई परेशान कर रहा है, या फिर इनको कोई पैसे नहीं दे रहा है, या तो फिर जो कंपनी है जैसे ये जोमेटो वगैरह ही हो गई, इनसे इनका कोई विवाद चल रहा है, तो ये अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो इसी शिकायत के निवारण के लिए पहला डिजिटल ये काम शुरू किया है कर्नाटक ने। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। आपसे पूछा गया कि रिसेंटली वेयर वाज द एनुअल महुआ फ्लावर फेस्टिवल 2026 सेलिब्रेटेड। तो ये महुआ फूल महोत्सव कहां पर मनाया जा रहा है? ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना के जामीदी विलेज में। और ये जामीदी विलेज कहाँ है? आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोकली यानी कि वहां पर क्षेत्रीय रूप से इस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? इप्पा पुव्वू पंडुंगा, इप्पा पुव्वू पडुंगा। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इस जो फूल महोत्सव है इसको और किस नाम से जाना जाता है, जो महुआ फूल महोत्सव है। चलो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2026 पुलित्जर प्राइज इन द इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी। तो ये जो पुलित्जर प्राइज है ये चित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी क्षेत्र में किसको मिला है? पुलित्जर प्राइज आप लोगों को पता होगा लिटरेचर और आर्ट में भी मिलता है, लेकिन फेमसली ये मिलता है जर्नलिज्म की फील्ड में। तो ये किसको मिला है? इस बार ये मिला है आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और नताली ओबिको पियर्सन को। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ट्रैप्ड नाम की एक रिपोर्टिंग की, एक विजुअल रिपोर्टिंग की। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किसके बारे में बताया? डिजिटल जो अरेस्ट है उसके बारे में इन्होंने इस रिपोर्टिंग में बताया, जिसके लिए इनको इस अवार्ड से, पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा सम्मान है पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के फील्ड में। याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुलित्जर प्राइज जो है ये किससे संबंधित है? जर्नलिज्म से। चलो नेक्स्ट, आपसे पूछा गया क्या कि विच इंडियन सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर सिटी थ्रू 2035 इन सिविल्स ग्रोथ हब इंडेक्स। तो आपसे क्या पूछा कि सिविल्स ग्रोथ हब इंडेक्स में 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़त मुख्य शहर कौन सा भारतीय शहर होगा जो सबसे तेजी से ग्रो करेगा? तो ये 2035 तक सबसे तेजी से ग्रो करने वाला जीडीपी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कौन सा होगा? ये होगा भाई बेंगलुरु। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड भीष्म क्यूब मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अभी हाल ही में भारत ने हमारी जो भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल है इनको किसी देश को गिफ्ट किया है। किसको किया है गिफ्ट? जमाइका को। और ये क्वेश्चन फॉर यू भी लेते जाओ, यहीं पर क्वेश्चन फॉर यू रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको बताना है आज कमेंट बॉक्स में कि जमाइका की कैपिटल क्या है। जमाइका के बारे में बेसिकली आपको जो बातें पता है वो बतानी है, भले ही सर्च करके बताना, लेकिन बताना। चलो यहां पर और एक बात याद रखने वाली है कि भीष्म की फुल फॉर्म क्या है? भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री। अब ये है क्या? ये छोटे छोटे से पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं। मान लो कोई आपातकाल की स्थिति आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, तो उस टाइम पर ये जो हॉस्पिटल है इनका हम यूज कर सकते हैं। छोटे हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है, तो डिजास्टर के लिए ये बनाए गए हैं। बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा फटाफट से कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। जल्दी से आप लोग आंसर करते हुए चलना। पहला प्रश्न था कल का कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 150
7, बिल्कुल सही। सिनबेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में होती है? भारत और कंबोडिया के बीच में होती है। ये माउंट डुकोनो जो है, ज्वालामुखी जो है, ये वोल्केनो कहां पर इरप्ट हुआ? ये अभी हाल ही में कहां पर हुआ था इरप्ट? इंडोनेशिया में। देन आपसे पूछा गया कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बन गए हैं? तो टी रवि को रिप्लेस करके रोहित जैन बने हैं। नए चेयरमैन और एमडी बन गए हैं रवि के। तो आपसे पूछा था कि किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के? तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। देन आपसे पूछा गया था कि फुल टाइम मेंबर बने हैं नीति आयोग के, कौन कौन 7 फुल टाइम मेंबर होते हैं? तो 2 अभी नए बने थे, जोरम अनिया और डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी। जहां पर ये डॉक्टर जोरम जी काफी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, ये अरुणाचल प्रदेश से थी, है ना, और वहां से आने वाली, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ये पहली मेंबर, पहली पूर्णकालिक सदस्य बनी नीति आयोग की। फिर आपसे पूछा गया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम किसने शुरू किया? जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करवाने के लिए ये शुरू किया था यूएसए ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इधर ओमान है, या बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इधर ईरान है। ईरान ने इसको भी फिलहाल बंद कर रखा था। यंगेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं पाक स्ट्रेट को तैर कर पार करने वाले? तो ये रांची से है ईशांक सिंह, ये बन गए हैं सबसे युवा और सबसे तेज इन्होंने पाक स्ट्रेट को पार किया। पाक स्ट्रेट कहां है? इधर इंडिया है, यहां पर ये पाक स्ट्रेट है, और इधर श्रीलंका है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये पाक स्ट्रेट है। देन आपसे पूछा गया कि मिशन दृष्टि जो है इसको किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया था गैलेक्स आई ने। और फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने थे प्रसून जोशी। प्रसार भारती के तहत ही दूरदर्शन और AIR ऑल इंडिया रेडियो आते हैं। बात समझ में आई? तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। रिविजन भी हमने कर लिया, क्लास भी हमने बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ ली, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने पढ़ ली। अब आप इतना सा काम कर लेना, अपने नोट्स बना लेना और आज के आज ही इस क्लास को रिवाइज भी कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।